हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा द एजुकेशन पॉइंट पर। पिछले वीडियो में हमने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत रस टॉपिक शुरू किया था, जिसमें हमने देखा था कि रस का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या है उसका, और रस के अंगों के विषय में देखा था। साथ ही यह भी जाना था कि रस के अंग अलग होते हैं और प्रकार अलग होते हैं। और मैंने आपको रस के अंगों के विषय में उदाहरण के माध्यम से समझाया भी था। तो आशा करती हूँ कि आपने वो वीडियो ज़रूर सुना होगा और वो वीडियो को तैयार भी कर लिया होगा, वो समझ में भी आ गया होगा। और यदि कहीं कोई प्रॉब्लम रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, मैं उसको और क्लियर करूँगी। इसके साथ ही अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक आपको दे दूँगी। पहले उस वीडियो को एक बार ज़रूर सुन लें और उसके बाद ही रस के प्रकारों को समझना हम शुरू करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं रस के प्रकार। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि रस के अंग 4 होते हैं और रस के प्रकार 10 होते हैं। तो 10 रस के जो नाम हैं वो मैं आपको आपके वीडियो में दिखा रही हूँ। ये 10 रसों के नाम होते हैं और इसी के साथ प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव भी होता है। स्थायी भाव अर्थात उस वाक्य, काव्य या जो भी रचना है उसको पढ़ने पर हमको जो रस, जो आनंद मिल रहा है उसमें मुख्य रूप से भाव कौन सा उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि श्रृंगार रस है तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होता है। ऐसे ही अगर हास्य रस है तो हास्य रस का जो मुख्य स्थायी भाव होगा, उस रचना को पढ़कर आपको हंसी आएगी, आपको प्रसन्नता होगी। रौद्र रस की यदि कोई रचना पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़कर आपको क्रोध आएगा। भयानक रस की अगर कोई रचना आपने पढ़ी है तो आपके मन में भय उत्पन्न होगा। इस तरह से जिस भी रस की आप जो रचनाएं पढ़ रहे हैं उसके माध्यम से आपके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसको हम स्थायी भाव कहते हैं। तो इस प्रकार 10 रस होते हैं और ऐसे ही उनके 10 स्थायी भाव होते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहला रस, जिसका नाम है श्रृंगार रस। रस श्रृंखला के अंतर्गत रसों के प्रकार में सबसे पहला प्रकार होता है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसों का राजा भी कहा जाता है। कई बार आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता भी है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी हो सकता है, खालिस्तान में भी हो सकता है कि रसों का राजा किसे कहा जाता है। तो वहाँ पर रस का राजा श्रृंगार रस को कहा जाता है। जैसे कि अगर हम फलों की बात करें तो फलों में आम फलों का राजा होता है, क्योंकि कई फल रहते हैं लेकिन आम एक ऐसा फल है जिसकी बहुत सारी वेराइटीज़ हमको मिलती हैं। संभवतः उसे इसीलिए फलों का राजा कहा जाता है। सब्जियों में आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ऐसा शायद संभव है क्योंकि आलू जो है वो मैक्सिमम सब्जियों के साथ कॉम्बिनेशन में बनाया जा सकता है, इसलिए सब्जियों का राजा आलू को कहा जाता है। अब बात आती है कि जिन रस को हम पढ़ रहे हैं भाषा के अंतर्गत, उसमें श्रृंगार रस को रसों का राजा क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है बच्चों, क्योंकि हर रस की उत्पत्ति मनुष्य के शरीर में हो रही है और मनुष्य के शरीर के साथ साथ वो उत्पत्ति तभी हो सकती है जब इंसान जीवित होगा। और श्रृंगार रस में हम जिसका वर्णन करते हैं वह होता है, उसका स्थायी भाव है रति या प्रेम, परस्पर पति पत्नी स्त्री पुरुष के प्रेम का वर्णन। और जब इनके परस्पर प्रेम का वर्णन किया जाएगा तो वहाँ पर नई सृष्टि की उत्पत्ति होगी, यानी नए किसी का जन्म होगा। और यदि मनुष्य का जन्म होगा तभी बाकी रस उसके अंदर उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए ही संभवतः श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा कहा जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि श्रृंगार रस का अर्थ क्या है। परिभाषा के विषय में मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है कि मैं सबसे लास्ट वीडियो जो रस का बनाऊंगी उसमें आपको एक परिभाषा वह बताऊंगी जो आप सभी रसों पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाल फिलहाल जो सरल अर्थ बताते हुए परिभाषाएं लिखी हैं हम उससे शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एक परिभाषा या एक अर्थ आता है कि जहाँ स्त्री पुरुष के मिलन का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भाव रति अथवा हम प्रेम भी लिख सकते हैं। रति का अर्थ भी प्रेम ही होता है। अगर रति आपको समझने में या याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप उसकी जगह प्रेम भी लिख सकते हैं। मतलब ऐसी रचनाएं जिसमें स्त्री और पुरुष के परस्पर मिलन का वर्णन होता है, जहाँ पर स्त्री और पुरुष के प्रेम का वर्णन किया जाता है। तो अब बच्चों, इसी रस के जो 10 रस हैं, सिर्फ उसमें एक यही रस है जिसमें रस के भी 2 प्रकार हो जा रहे हैं। एक रस का प्रकार है श्रृंगार रस और उसके फिर से 2 प्रकार होते हैं। एक होता है संयोग श्रृंगार और एक होता है वियोग श्रृंगार। यहाँ पर स्त्री पुरुष से अर्थ है पति पत्नी के प्रेम से, नायक नायिका के प्रेम से, क्योंकि स्त्री पुरुष में तो मान के चलिए पिता और पुत्री का प्रेम भी हो सकता है, माता और पुत्र का प्रेम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम स्त्री पुरुष में यह ध्यान रखें कि हम यहाँ बात मात्र पति पत्नी और नायक नायिका के प्रेम की ही बात कर रहे हैं। तो इसमें इसके 2 प्रकार हैं, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में के अंतर्गत क्या होता है, जहाँ पर नायक नायिका या पति पत्नी आपस में मिलते हैं, जहाँ वह एक दूसरे के साथ रहकर प्रसन्न रहते हैं, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। और जहाँ पर एक दूसरे के साथ उनका बिछड़ना या दूर होना होता है, जहाँ पर रचनाओं में उनके दूर होने पर उनका दुख प्रकट किया जाता है, उन रचनाओं को वियोग श्रृंगार के अंतर्गत रखते हैं। तो चलिए एक एक कर हम यहाँ पर समझते हैं। ध्यान रखने वाली बात यही है कि इस श्रृंगार रस के अंतर्गत स्त्री पुरुष, नायक नायिका, पति
पत्नी विशेषकर से उनके परस्पर संबंधों का वर्णन किया जाता है। तो बच्चों, सबसे पहला है संयोग रस के प्रकारों में संयोग श्रृंगार। संयोग ऐसे याद कर सकते हैं, संयोग का अर्थ है साथ रहना। तो जहाँ स्त्री पुरुष के मिलन का वर्णन होता है, जहाँ उनके एक साथ रहने का, प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए सरल उदाहरण लेकर आ सकूं और उनको समझा भी सकूं, क्योंकि आप समझकर याद करेंगे तो एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत इजी होंगे। तो देखिए, यहाँ मैंने पहला उदाहरण लिखा है कि राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, यातें सबय सुधि भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नहीं। इस उदाहरण में यह उस समय का वर्णन किया जा रहा है जब भगवान राम और माता सीता का विवाह हो रहा था। विवाह मंडप में जब माता सीता भगवान राम के साथ बैठी हुई होती हैं, तो आप लोगों ने भी संभवतः देखा होगा कि वर वधू जो नए दूल्हा दुल्हन होते हैं उन्हें बहुत सारे तरह के गहने पहनाए जाते हैं। उसी में एक गहना होता है, स्थानीय भाषा में उसको कंकन कहा जाता है। तो वो दूल्हे के हाथ में भी पहनाया जाता है और दुल्हन के हाथ में भी पहनाया जाता है। चूँकि राम और सीता राजकुमार और राजकुमारी हैं, तो उनके हाथ का कंगन कोई साधारण धागा या कोई साधारण मोती नहीं होगा, एक विशेष रूप की मणि थी जो कि श्री राम के हाथ में भी थी और सीता जी के हाथ में भी थी। तो हमारा उदाहरण क्या कहता है कि राम को रूप निहारती जानकी, जानकी अर्थात सीता जी, निहारना अर्थात देखना। तो क्या होता है कि जैसे ही सीता जी को राम जी के पास बैठाया जाता है, तो पहले का समय था जहाँ पर वधुएं बहुत लज्जा रखती थी और सभा में, मंडप में अपनी आँखों से सभी को सामान्य रूप से, जैसे आज के समय में होता है कि दुल्हन की एंट्री डांस करते हुए होती है, गाना गाते हुए होती है, ऐसा पहले नहीं होता था। पहले स्त्रियों की जो मर्यादा और उनकी जो सुंदरता होती थी वो उनकी लज्जा में होती थी। तो वो नीचे नजरें करे हुए राम जी के पास बैठी हैं, लेकिन दरअसल ऐसे समय पर क्या होता है कि राम जी का रूप सीता जी को दिख जाता है। अब वो कैसे दिखता है, वो देखती तो नहीं है, दरअसल उनकी नजरें नीचे होती हैं और उनके हाथ में एक कंकन में एक बहुत ही अच्छा हीरा जड़ा हुआ रहता है। हीरा अर्थात कांच का, जो आप समझते हैं ना, तो उसमें भगवान राम के परछाई दिखने लगती है। सीता जी के हाथ में, जो बगल में राम जी बैठे हुए हैं, सीता जी के हाथ के कंगन यानी हीरे में राम जी का स्वरूप दिखाई दे देता है। तो यही पहली लाइन में कहा गया है कि राम को रूप निहारती जानकी, कंकन के नग की परछाई, यातें सबय सुधि भूल गई। और जैसे उन्होंने हीरे में श्री राम की छवि देखी तो राम जी इतने सुंदर लग रहे हैं कि यातें सबय सुधि भूल गई, सीता जी सारी सुध भूल गई, अपने सुध बुध भूल कर टेकी रही पल टारत नहीं। और अपने हाथ को उन्होंने स्थिर कर लिया। क्यों स्थिर कर लिया? क्योंकि यदि उन्होंने ज़रा सा भी हाथ हिलाया तो राम जी की जो छवि उनके हीरे में दिख रही है वो दिखना बंद हो जाएगी। और उन्होंने पलकें झपकना भी बंद कर दिया, एकटक होकर वो राम जी की छवि देख रही हैं। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर वर्णन राम और सीता जी के एक दूसरे के प्रति प्रेम का वर्णन किया गया है। इसके बाद एक उदाहरण और जिसमें दिया हुआ है, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु नागर, बैठे फटिक सिला परमादर। मतलब एक बार कुसुम, कुसुम यानी पुष्प, श्री राम जी ने चुन चुन कर फूलों को लेकर आए और निज कर यानी अपने हाथों से, भूषण यानी आभूषण राम बनाए। राम जी ने विभिन्न प्रकार के फूलों को चुना और चुनकर लेकर आकर अपने हाथों से आभूषण बनाए, गहने बनाए। और फिर क्या किया? सीतई पहिराए प्रभु नागर, बैठे फटिक शिला परमादर। फटिक शिला के ऊपर श्री राम बैठे हुए हैं, वहीं सीता जी बैठे हुए हैं और उन्होंने वो आभूषण श्री सीता जी को बहुत ही आदर और सम्मान के साथ पहनाए। देखिए बच्चों, ये हमारी संस्कृति थी जहाँ पर पति अपनी पत्नी के प्रति प्रेम भी प्रकट कर रहे हैं और प्रेम के साथ उनका सम्मान भी कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है बैठे फटिक शिला परमादर। तो ये बेटा 2 एग्जाम्पल्स थे संयोग श्रृंगार के। आशा करती हूँ कि अर्थ आपको समझ में आएंगे और जो उदाहरण दिया गया है उसको अपने दिमाग में जब आप कल्पना रखकर समझेंगे तो और आसानी से समझ पाएंगे। अगला है वियोग श्रृंगार। और वियोग यानी बिछुड़ना। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि संयोग यानी साथ, वियोग यानी बिछुड़ना। तो जहाँ पर स्त्री पुरुष अर्थात पति पत्नी, नायक नायिका का परस्पर आपस में वियोग होता है, बिछुड़ना होता है, या ये कहा जाए कि वे दूर हैं एक दूसरे से परंतु उनके हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है। तो ऐसी जो भी रचनाएं होती हैं वो सभी वियोग श्रृंगार के अंतर्गत होती हैं। यहाँ पर उदाहरण देखिए, बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजें, तब ये लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। यहाँ पर ये जो रचना है ये कौन सी रचना है? यहाँ पर गोपियाँ जो हैं, जो उद्धव जी जब जाते हैं कृष्ण के बहुत समय तक गोकुल ना लौटने पर और गोपियाँ उनके विरह में
व्याकुल होती हैं, परेशान होती हैं और याद करती हैं कि कृष्ण कब आएंगे, तो कृष्ण उद्धव जी के माध्यम से जब अपना संदेश भेजते हैं तो गोपियाँ उद्धव जी को समझाती हैं कि वो कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं और कृष्ण के अतिरिक्त उन्हें कोई भी पसंद नहीं है। तो ये वही रचनाएं हैं, उनमें से ये 2 पंक्तियां हैं कि बिनु गोपाल, गोपाल अर्थात कृष्ण, बैरिन, बैर यानी शत्रु, भई कुंजे, कुंजे यानी ये जो लताएं हैं, जो पेड़ पौधे हैं, ये जो डालियाँ हैं, तो वो कह रही हैं कि बिना गोपाल या ना बिना कृष्ण के ये सारी लताएं जो हैं ये कैसी हो गई हैं, ये हमारी शत्रु हो गई हैं। तब ये लता लगत अति शीतल, जब ये कृष्ण हमारे पास थे तब तो ये लताएं जो थीं, ये पेड़ थे, ये फूल थे, ये बड़े शीतलता प्रदान करते थे। शीतलता अर्थात हमें ठंडक प्रदान करते थे। तब ये लता लगत अति शीतल यानी बहुत शीतल लगती थी, बहुत ठंडक प्रदान करती थी। अब भई विषम ज्वाल की पुंज, ज्वाल यानी अग्नि, पुंज यानी उसकी अग्नि की लपटें। तो वो ये कह रही हैं कि तब तो ये लताएं बड़ी शीतल थीं, पर अब कृष्ण चले गए हैं तो उनके वियोग में हमें ऐसा लगता है कि ये लताएं भी हमारे लिए अग्नि का काम कर रही हैं, अग्नि की लपटों का काम कर रही हैं, यानी ये हमें कष्ट दे रही हैं। एक उदाहरण तो ये हुआ, और एक उदाहरण है हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। आप सभी लोगों ने रामायण को के विषय में थोड़ा बहुत सुना ही होगा और कई बच्चे तो बहुत कुछ भी जानते होंगे इनके विषय में। आप कितना जानते हैं ये हमें बताइए। किसी ने पढ़ा भी है क्या रामायण या सीरियल्स देखे हैं, उससे ही आपको नॉलेज है, आप कमेंट में लिखिएगा। तो ये बच्चों किस समय की पंक्ति है? ये उस समय की पंक्ति है जब सीता जी का हरण रावण कर ले जाता है और राम और लक्ष्मण उनको जंगलों में ढूंढते हैं। तो यहाँ देखिए एक पति का अपनी पत्नी के प्रति व्याकुल होना और व्याकुल होकर उन्हें ढूंढना, और इतना व्याकुल हो जाना कि राम जी ये भूल गए कि किससे वो पूछ रहे हैं कि क्या उन्होंने सीता जी को देखा। वो क्या बोल रहे हैं? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, यानी कि वे पशु पक्षियों से पूछने लगते हैं, पेड़ पौधों से पूछने लगते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, यानी पेड़ पौधों से, पत्तों से, पक्षियों से वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है। और सीता जी की पहचान क्या बता रहे हैं? वो मृग नैनी यानी कि हिरण के सुंदर नैनों के समान नैनों वाली सीता को कहीं देखा है। तो यहाँ पर आपका श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, इस वीडियो में आपने दोनों का अर्थ और उदाहरण देखा। अब आप लोगों के दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि वैसे तो उदाहरण सरल है, लेकिन इससे भी क्या और आसान उदाहरण हो सकते हैं? जैसे कि हम नायक नायिका और स्त्री पुरुष के परस्पर मिलन की बात कर रहे हैं, तो इसमें और भी आजकल की जो फिल्मों के गीत होते हैं, जैसे कि अगर संयोग श्रृंगार की बात करूँ तो इनमें संयोग श्रृंगार आता है, ऐसे गीत हैं जैसे दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, या बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है ना। तो ये सब श्रृंगार रस के अंतर्गत संयोग श्रृंगार में हो सकता है। और वियोग श्रृंगार में क्या हो सकता है? जैसे एक गीत है कि तू वहाँ मैं यहाँ ज़िंदगी है कहाँ, या आजकल का वो गीत जो एक है हमारी अधूरी कहानी, या एक बहुत पुराना गीत है दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे जुलम भयो रामा गजब भयो रे। तो इस तरह के गीत भी आप लोगों ने कई सुने होंगे, कविताएं सुनी होंगी, तो उनको भी लिख सकते हैं। लेकिन अच्छे नंबर अगर आपको चाहिए तो देखिए बच्चों, दरअसल भाषा व्यक्तित्व का आपका दर्पण होता है। आपकी भाषा जितनी अच्छी होगी, परिष्कृत होगी, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। चूँकि आप लिख रहे हैं एग्ज़ाम में, आपको मार्क्स भी अच्छे चाहिए और हिंदी भाषा का पेपर है, तो प्रयास करें कि उदाहरण भी उच्च कोटि के हों, अच्छी भाषा के हों। बाकी लिख तो आप ये लोग भी सकते हैं, इन एग्जाम्पल्स को भी गलत तो नहीं किए जा सकते, क्योंकि वास्तविकता में संयोग श्रृंगार अर्थात नायक नायिका का मिलन या परस्पर प्रेम, और वियोग श्रृंगार यानी कि नायक नायिका का बिछुड़ना और उसमें उनके प्रेम के प्रति उनका दुख प्रकट करना। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा लगा मुझको ऐसा कि आप लोग शायद एग्जाम्पल्स में ऐसा भी सोचते हैं। कई बार क्लास में भी मैं पढ़ाती हूँ तो बच्चे कहते हैं कि मैडम ये इतने कठिन एग्जाम्पल्स ही क्यों, क्या आप बहुत आसान नहीं ले सकते? तो आसान भी है, लेकिन याद रखिए कि लिखने का तरीका अगर आपका बहुत अच्छा होगा तो फुल मार्क्स आपको उसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो बाकी बचे हुए हमारे रस के जो उदाहरण हैं हम उसको लेंगे। तब तक आप इस रस को तैयार कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।